आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। परिभाषा: जो शब्द वाक्य में संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय गया तथा राम ने पढ़ाई की। तो इसमें राम है, विद्यालय गया, वापिस राम ने पढ़ाई की, तो राम राम दो बार आ गया। इस एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। जैसे राम विद्यालय गया तथा उसने पढ़ाई की। अब देखो ऊपर वाले में क्या आ रहा था? राम विद्यालय गया, राम ने पढ़ाई की, राम घर आया। अब नीचे वाले में वाक्य में क्या दे रखा है कि राम विद्यालय गया, उसने पढ़ाई की। तो एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने क्या किया है? सर्वनाम का प्रयोग किया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैंने एक सूत्र बनाया है, देखो। पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया जो निजता का बोध कराता है। तो देखो पुरुष से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजता से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार इस एक छोटी सी ट्रिक में सारे हैं वो सर्वनाम समाहित हो गए हैं। याद करने में आसानी रहेगी। अब देखो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी पुरुष मतलब व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम में कहा जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उत्तम पुरुष से ऐसे समझो कि ये स्वयं के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, मुझे, मुझसे, मुझके लिए, मेरा, मेरी, मुझ में। जैसे हमने, हमें, हमसे, हम के लिए, हमारा, हमारी आदि किस में प्रयोग होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। आगे वाला देखो मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कहते हैं। ये प्रयुक्त होते हैं सुनने वाले कि जैसे अपन कोई बात बोल रहे हैं और अपने पास कोई खड़ा है व्यक्ति, वो अपनी बातें सुन रहा है, तो अपन बोल रहे हैं, अपन क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। तो जैसे तू, तुम, आप, तूने, तुमको, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तेरा, तेरी, तेरे, तुमने, आपके आदि ये किस में प्रयोग होंगे? मध्यम पुरुष में, सुनने वाले व्यक्ति। आगे देखते हैं पुरुषवाचक का एक अन्य भेद हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द न बोलने वाले तथा न ही सुनने वाले बल्कि किसी अन्य ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे?
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उत्तम पुरुष हो गया बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुष हो गया सुनने वाला व्यक्ति, अन्य पुरुष जैसे हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, इसने, उसने, इन्होंने, उन्होंने, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उससे, इनसे, उनसे, इसका, उसका, इनका, उनका आदि किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे वह पढ़ रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वह पढ़ रहा है, वह मतलब अपने पास नहीं है लेकिन अपन से दूर है, वो सुन नहीं रहा है वो बात है। अपन दो लोग जैसे बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में कि वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, यह सो रहा है, तो अपन दोनों बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हो जाऊंगी, पुरुष, दूसरा सुनने वाला मध्यम, तीसरा जो अपने पास नहीं है वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। आगे चलते हैं। आप शब्द एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम तीनों में प्रयुक्त होता है। किस किस में आप शब्द है वो एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम तीनों में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। देखो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या है इसमें, मध्यम पुरुष, सम्मान सूचक हो गया ना कि आप पढ़ रहे हैं, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, किसी का परिचय कराने के अर्थ में। जैसे मैंने कहा है कि नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, तो मैं किसी मतलब अन्य के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। मोहन आप ही पढ़ लेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, निजवाचक। आप, अपने आप, स्वयं, ये शब्द आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। अपनेपन की स्थिति प्रकट करने के लिए निजवाचक होता है। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, ये शब्द है वो किस में प्रयुक्त होंगे, निजवाचक में। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।